दोस्तों, खुश रहने का असली मतलब क्या है? क्या यह एक पल भर की खुशी है, कोई बड़ी अचीवमेंट या कुछ और गहरा? हम सब खुशी के पीछे भागते हैं, पर क्या इसके पीछे कोई साइंस है, कोई फॉर्मूला जिसे हम फॉलो कर सकें? आज हम खुशी के पीछे की साइंस और पुरानी बातों को जानेंगे और एक ज्यादा जॉयफुल लाइफ बनाने के लिए प्रैक्टिकल स्टेप्स सीखेंगे। हम देखेंगे कि हमारे दिमाग में क्या होता है और टाइमलेस इंडियन फिलॉसफी हमें संतोष के बारे में क्या सिखाती है। वीडियो के आखिर तक आपके पास अंदर से खुशी पैदा करने के लिए एक टूल किट होगी। शुरू करने के लिए तैयार हैं? चलो डाइव इन करते हैं। चलो खुशी को दो तरह से समझते हैं, हिडोनिक और यूडाइमोनिक। हिडोनिक खुशी वो प्लेजर है जो आपको अच्छी खाने की चीजों या नए गैजेट जैसी चीजों से मिलती है, खुशी के छोटे छोटे पल। यूडाइमोनिक खुशी ज्यादा गहरी होती है। यह मीनिंग, पर्पस और पर्सनल ग्रोथ के बारे में है। साइकोलॉजिस्ट मार्टिन सेलिगमैन का परमा मॉडल खुशी को पॉजिटिव इमोशन, एंगेजमेंट, रिलेशनशिप्स, मीनिंग और अकॉम्प्लिशमेंट के तौर पर समझाता है। असली खुशी एक बैलेंस है, लाइफ के प्लेजर्स को एंजॉय करना और साथ ही मीनिंग और कनेक्शन ढूंढना। यह हर सेकंड खुश रहने के बारे में नहीं है, बल्कि एक ऐसी लाइफ बनाने के बारे में है जहां पॉजिटिव इमोशंस और पर्पस आम बात हों। इसे समझने से हमें खुशी को एक स्किल के तौर पर देखने में मदद मिलती है, न कि सिर्फ एक फीलिंग के तौर पर। यह पल को एंजॉय करने और कुछ बड़े के लिए कोशिश करने का एक मिक्स है। इस फ्रेमवर्क के साथ हम अपनी वेलबीइंग का रास्ता तय कर सकते हैं। चलो देखते हैं कि हमारे दिमाग कैसे इसमें रोल निभाते हैं। हमारे दिमाग के अंदर खुशी न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के केमिकल्स से चलती है। डोपामिन हमें मोटिवेट करता है और अचीवमेंट्स के लिए रिवॉर्ड देता है। सोचो, एक गोल पूरा करने के बाद की खुशी। सेरोटोनिन हमारे मूड को स्थिर करता है, शांति और कॉन्फिडेंस लाता है। धूप और एक्सरसाइज इसे बढ़ा सकते हैं। ऑक्सीटोसिन, जिसे लव हार्मोन कहते हैं, कनेक्शन से निकलता है। गले मिलना, दोस्ती, यहां तक कि एक कुत्ते को सहलाना भी। ये केमिकल्स हमारी फीलिंग्स को आकार देते हैं, पर सबसे अच्छी बात यह है, हमारे दिमाग चेंजेबल है। न्यूरोप्लास्टिसिटी की वजह से हर पॉजिटिव हैबिट जैसे ग्रेटिट्यूड या माइंडफुलनेस हमारे दिमाग के खुशी के रास्तों को मजबूत करती है। हम अपने दिमाग को ज्यादा खुश रहने के लिए ट्रेन कर सकते हैं। यह किस्मत नहीं है, यह प्रैक्टिस है। चलो देखते हैं कि और क्या हमारी खुशी को आकार देता है। कुछ लोग नेचुरली ज्यादा खुश क्यों होते हैं? जेनेटिक्स एक बेसलाइन तय करते हैं, लेकिन हमारी खुशी का सिर्फ आधा हिस्सा ही इनहेरिटेड होता है। हालात जैसे इनकम या स्टेटस उतना मायने नहीं रखते जितना हम सोचते हैं। यह सिर्फ 10% के लिए होते हैं। असली ताकत उस 40% में है जिसे हम कंट्रोल करते हैं, हमारी हैबिटें और माइंडसेट। ग्रेटिट्यूड का अभ्यास करना, रिलेशनशिप्स को नर्चर करना और मीनिंगफुल गोल्स को परस्यू करना खुशी को बढ़ा सकता है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी हो। लेकिन सावधान रहें, क्रॉनिक स्ट्रेस और सोशल मीडिया कंपैरिजन खुशी को खत्म कर सकते हैं। हेडोनिक ट्रेडमिल का मतलब है कि हम नई चीजों के आदी जल्दी हो जाते हैं, इसलिए लास्टिंग हैप्पीनेस अंदर से आती है। उस पर ध्यान दें जिसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपकी रोजमर्रा की एक्शंस और थॉट्स। छोटे चेंजेस भी बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। साइंस दिखाती है कि हम फंसे हुए नहीं हैं, हम एक खुशहाल जिंदगी बना सकते हैं। अब चलो प्राचीन भारतीय ज्ञान को देखते हैं। प्राचीन भारतीय फिलॉसफी खुशी पर पावरफुल लेसन्स देती है। भगवद गीता निष्कामा कर्मा सिखाती है, एक्शंस पर ध्यान दें, रिजल्ट्स पर नहीं, ताकि प्रोसेस में शांति मिल सके। योग सिर्फ पोजेस के बारे में नहीं है, यह बैलेंस और अंदरूनी शांति के लिए मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करने के बारे में है। माइंडफुलनेस, जो भारतीय परंपरा में रूटेड है, हमें बिना किसी जजमेंट के प्रेजेंट में जीने में मदद करती है। बौद्ध धर्म सिखाता है कि अटैचमेंट और क्रेविंग दुख का कारण बनते हैं। संतोष प्रेजेंट के लिए ग्रेटिट्यूड से आता है। ये शिक्षाएं आधुनिक साइंस से मिलती हैं। माइंडफुलनेस और कंपैशन स्ट्रेस को कम करते हैं
और वेल बीइंग को बढ़ाते हैं। असली खुशी पोजेशंस में नहीं मिलती, बल्कि मन को मास्टर करने और बैलेंस के साथ जीने में मिलती है। प्राचीन ज्ञान और न्यूरोसाइंस सहमत हैं, खुशी एक अंदरूनी काम है। चलो देखते हैं कि इसे रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लागू करें। आज हम खुशी बढ़ाने के लिए प्राचीन ज्ञान को आधुनिक टूल्स के साथ मिला सकते हैं। मेडिटेशन एप्स माइंडफुलनेस को आसान बनाते हैं, बिगिनर्स के लिए भी। ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग आपके दिमाग को पॉजिटिव्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए रीवायर करती है। बस रोज 3 अच्छी बातें लिखो। नींद और एक्सरसाइज जरूरी हैं। दोनों मूड और रेजिलियंस को बढ़ाने के लिए प्रूवन है। यहां तक कि एक तेज वॉक या एक अच्छी रात की नींद भी बहुत बड़ा फर्क ला सकती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी या सीबीटी नेगेटिव थॉट्स को बैलेंस्ड वंस में बदलने में मदद करती है। ये टूल्स हमें अपनी मेंटल वेलबीइंग की जिम्मेदारी लेने के लिए एम्पावर करते हैं। खुशी एक एक आदत से बनती है। खुशी की यात्रा छोटे, रोजमर्रा के स्टेप्सों से शुरू होती है। ग्रैटिट्यूड का अभ्यास करें। हर रात 3 अच्छी बातों पर विचार करें। अपने रिलेशनशिप्स को नर्चर करें। असली कनेक्शन लास्टिंग जॉय की कुंजी है। प्रेजेंट में रहें। अपनी चाय, अपनी वॉक, अपनी कन्वर्सेशंस का आनंद लें। दयालुता के कार्य, छोटे भी, आपकी अपनी खुशी को बढ़ाते हैं और आपको दूसरों से जोड़ते हैं। कंपैरिजन को छोड़ दें, खासकर ऑनलाइन। आपकी यात्रा अनोखी है। अपनी लाइफ को एम्ब्रेस करें, इम्परफेक्शंस और सब कुछ के साथ। खुशी एक चॉइस है जो हर छोटे एक्शन में किया जाता है। आज ही शुरू करें, एक एक कदम करके। आपकी खुशहाल जिंदगी अब शुरू होती है। अपने विचार नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। अगर ऐसे टॉपिक्स पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।